हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सीटेट के सीडीपी के कुछ प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। पहला प्रश्न है, मोटिवेशन से सीखने की प्रेरणा को बनाए रखा जा सकता है। पहला, बच्चे को दंड देकर। दूसरा, प्रावीण्य या निपुणता उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देकर। निपुणता उन्मुख का अर्थ हुआ मास्टरी ओरिएंटेड लक्ष्यों पर ध्यान देकर। तीसरा, बच्चों को बहुत आसान कार्य देकर। चौथा है रटकर याद करने पर। उत्तर है निपुणता उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देकर। जब सीखने का लक्ष्य समझ, कौशल और सुधार होता है तब बच्चा लगातार सीखने के लिए प्रेरित रहता है। दंड, रटने की आदत या बहुत आसान कार्य स्थायी प्रेरणा नहीं देते। उदाहरण के लिए कि शिक्षक अगर कहे कि गलती से घबराओ नहीं, समझने की कोशिश करो, तो इससे बच्चा सीखता रहता है, उसे प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, शर्म क्या है? पहला, संज्ञान से कोई संबंध नहीं रखती। दूसरा, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तीसरा, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने का बहुत प्रभावी साधन है। चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बार बार उत्पन्न की जाती है। उत्तर है 2, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। क्वेश्चन ऑप्शन 2, शर्म से डर, तनाव और आत्मविश्वास की कमी होती है। इससे सोचने और समझने तथा याद रखने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए गलत उत्तर पर बच्चे को डांटना सही नहीं है, क्योंकि बच्चा आगे प्रश्न पूछने से डरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है? पहला, विषय वस्तु को रटकर याद करना। दूसरा, अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना। तीसरा, बिना विश्लेषण के केवल अवलोकन करना। चौथा है नकल और दोहराव। उत्तर है 2, अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना। अवधारणाओं के बीच संबंध समझने से गहरी और स्थायी समझ विकसित होती है। रटना या नकल आधारित सीख अस्थायी होती है और लोग तुरंत भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए, भूगोल में जलवायु और फसलों के संबंध को समझाना केवल नाम याद करने से बेहतर है। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए कार्य में छात्रों द्वारा की गई विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहला, वह उसी के अनुसार दंड की मात्रा तय कर सके। दूसरा, त्रुटियों की समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होती है। तीसरा, वह अधिक त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे से अलग कर सके। चौथा, अधिगम केवल त्रुटियों के सुधार पर ही आधारित होती है। इसका उत्तर है, त्रुटियों की समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होती है। त्रुटियां बताती हैं कि बच्चा कहाँ और कैसे सोच रहा है, उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इससे शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा 15 - 7 को 10 लिखता है तो यह बतलाता है कि उसको सब्सट्रैक्शन या घटाव की समझ में कमी है, तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए सीखना कठिन हो जाता है जब जानकारी असंबद्ध टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। पहला ऑप्शन। दूसरा है, वे आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। तीसरा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है। चौथा, विषय वस्तु को कई तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका उत्तर है, जानकारी जब असंबद्ध टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन 1, बिना आपसी संबंध के दी गई जानकारी से अर्थपूर्ण सीखना नहीं हो पाता। सीखना तभी प्रभावी होता है जब ज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हो। केवल परिभाषाएं याद करना या बिना उदाहरण या संदर्भ के समझाना सही नहीं है, इससे बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम की सबसे अच्छी अवस्था है। पहला है उच्च उत्तेजना अधिक भय। दूसरा है कम उत्तेजना अधिक भय। तीसरा है मध्यम उत्तेजना बिना भय। चौथा है बिना उत्तेजना बिना भय। उत्तर है मध्यम उत्तेजना बिना भय। थोड़ी जिज्ञासा और उत्साह सीखने में मदद करता है। डर और अत्यधिक तनाव सीखने को बाधित करते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत डराना नहीं चाहिए। सहयोगी और सुरक्षित कक्षा वातावरण में बच्चे आसानी से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनावादी दृष्टिकोण यह सुझाव देता है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण में
पहला, कोई भूमिका नहीं निभाते। दूसरा, पूरी तरह वयस्कों पर निर्भर होते हैं। तीसरा, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा, पूरी तरह पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। तो इसका उत्तर है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका आंसर है। बच्चे अनुभव, गतिविधियों और संवाद से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जैसे प्रयोग करके विज्ञान के सिद्धांत को सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता सीखने के लिए अच्छी है? पहला है, क्षमता में सुधार किया जा सकता है। दूसरा है, क्षमता स्थिर होती है। तीसरा है, प्रयासों से कोई अंतर नहीं पड़ता। चौथा है, असफलता अनियंत्रणीय होती है। तो उत्तर है, क्षमता में सुधार किया जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट को दिखलाता है। बच्चा प्रयास और अभ्यास को महत्व देता है और उससे उसकी क्षमता बढ़ती है। तो उसे मैं अभ्यास से बेहतर हो सकता हूँ, यह धारणा उसमें विकसित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों में अवधारणात्मक समझ उन परिस्थितियों में बेहतर होती है जहाँ जोर दिया जाता है। पहला, प्रतियोगिता पर। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण पर। तीसरा, बार बार होने वाली परीक्षाओं पर। चौथा, जांच पड़ताल और संवाद पर। इंक्वायरी, जांच पड़ताल का हुआ। तो उत्तर है जांच पड़ताल, इंक्वायरी और संवाद पर जोर देने से प्रश्न पूछना, चर्चा करना, तर्क देना गहरी समझ विकसित करता है, केवल परीक्षा और रटंत या प्रतियोगिता से नहीं। इसलिए कक्षा में क्यों और कैसे पर चर्चा होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न पिछले सीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यह आपको परीक्षा का पैटर्न भी बता सकता है और आप इसमें से प्रश्न आ भी सकते हैं। धन्यवाद।